हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है हिंदी में और इसका आंसर भी यहाँ पर दे रखा है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा और आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और इसी का इंग्लिश वर्ज़न भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 का इंग्लिश वर्ज़न आप यहाँ से पूरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चंस भी हमने साहित्य भवन बुक से लिए हैं, जिसके राइटर एस एम शुक्ला है। ये है हिंदी मीडियम की साहित्य भवन बुक आपके सामने, और ये इसी का इंग्लिश वर्ज़न भी हमारे पास है। इंग्लिश वर्ज़न साहित्य भवन बुक। अब आप लोग कॉलम बना लें, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताए थे। अब इसका ज़रा सॉल्यूशन देखें। सबसे पहली मशीन कब खरीदी गई? 1 जुलाई 2013, 30,000 रुपये। और ये भी कहा गया है कि इसी वर्ष में 1 जनवरी, ध्यान रखें 2013 से जब कोई सेशन शुरू हो रहा है तो वो चाहे वो अप्रैल से शुरू हो रहा हो या जुलाई से शुरू हो रहा हो, वो यहाँ से शुरू होगा और उसकी लास्ट डेट हो जाएगी 2014 मार्च 31। इसका मतलब 2014 31 मार्च से पहले जितनी भी मशीनें खरीदी जाएंगी वो यहीं लिखी जाएंगी, लेकिन 2014 31 मार्च के बाद जो मशीनें खरीदी जाएंगी वो यहाँ नहीं होंगी, वो इसके अगले साल होंगी। तो यहाँ पर 1 जनवरी को भी इन्होंने एक मशीन खरीदी थी 20,000 रुपये की, 1 जनवरी 2014 को। ये 20,000 रुपये की मशीन है, मशीन नंबर 2। अब 2 मशीनें हो गई इसी साल में। अब लास्ट डेट पर आपको यहाँ डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 मशीनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। पहली मशीन 30,000 की, उसका 10% निकालना है, लेकिन वो मशीन जुलाई से आई है तो जुलाई से मार्च तक का डेप्रिसिएशन होगा। तो 30,000 पर आपको 10% निकालना है जुलाई से लेकर मार्च तक का। जुलाई से लेकर मार्च तक होंगे 9 मंथ्स। 9/12 करेंगे इसको। ये 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 के टेबल इसको कैंसिल करें। 4 जा 4, 4 7 जा 28, बचेगा 2 और 0 24, 5 जा 20 और एक 0 और बच गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 2 22, 22 50, 2250। ये है 30,000 का 10% 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद 20,000 का डिप्रिसिएशन निकालना है। उसके बाद अगले निकालना है 20,000 का 10%। यूरोप में कैलकुलेट करेंगे। और ये जनवरी से मशीन आई है, जनवरी से लेकर मार्च तक होगा 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 जा 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 0, 500 रुपये, 500। ये 0, ये 5 5 6 7 और ये 2। उसके नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। पहली मशीन में से पहला बैलेंस घटा देंगे, दूसरे में से दूसरा। 30,000 में से 2250 घटा देंगे। 30,000 में 2250 घटाएंगे, कितना आएगा? 27,750। और 20,000 में से 500 घटाएंगे तो आएगा 19,500। और इन दोनों को ऐड करेंगे 0 5 अब दोनों साइड टोटल करेंगे। इधर आ रहा है 50,000 यानी 50,000, इसका 0, इधर भी आ रहा है 50,000। तो ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर में 2014 अप्रैल 1, 2 बैलेंस BD। दोनों मशीनों का बैलेंस सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे 27,750, दूसरा 19,500 और दोनों को ऐड करके आ रहा है 47,250, 47,250। इसी साल 2014 में ही यहाँ पर बोला गया है कि 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीदी 10,000 रुपये की।
तो 1 अक्टूबर को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये होगी मशीन नंबर 3, और ये ख़रीदी गई है 10,000 रुपये की। अभी 2014 से 2015 मार्च 31। अब ज़रा डेट पे ध्यान दें कि 2014 के अप्रैल से शुरू हुआ, तो 2015 मार्च 31 को बुक बंद होगी। लेकिन आपकी बुक में यहाँ कहा गया था जो मशीन बेची गई वो अप्रैल 15 में बेची गई। अभी यहाँ पर आप अप्रैल 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप मार्च में ये सेशन ख़त्म हो जाएगा 2015 31 मार्च, तो अप्रैल जो आएगा वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, अप्रैल यहाँ नहीं आ सकता। तो बेचने की डिटेल वाले ईयर में नहीं होगी, इसके अगले साल में होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर 3 मशीनें हैं अलग अलग, तीनों पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, पहली मशीन पर, दूसरी मशीन पर और तीसरी मशीन पर। क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो बचे हुए बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर इसका 10% लगाएंगे। तो पहला आएगा 2775 पूरे साल का, क्योंकि अप्रैल से आ रहा है। दूसरे का लगाएंगे 1950, और तीसरी मशीन जो अभी आई है इसी साल 10,000, इसका 10% होगा 1,000, लेकिन ये अक्टूबर से आई है इसलिए उसका आधा हो जाएगा। तो 1,000 का आधा 500 मंथ के हिसाब से है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5, इसके नीचे बैलेंस निकालना है, बाय बैलेंस CD, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों मशीन का बैलेंस निकालना है। तो एक एक करके रफ में घटाते जाए, हम यहाँ पे घटा के आपको बता दे रहे हैं। 27,750 में से क्या घटाना है, 2775 को घटाना है। तो देखो कितना आएगा, पहली मशीन का बैलेंस आ रहा है 24,975, 24,975। दूसरी मशीन का बैलेंस भी घटा के निकाला तो 19,500 पहले से था, उसमें से 19,50 घटाना है। $17,550 ये दूसरी मशीन का बैलेंस है, 17,550। फिर 10,000 में से 500 कटाएंगे तो आ जाएगा 9,500। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 5, 7, 5, 12, कैरी 1, 20, 2, इसके बाद टोटल दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो ये 250745 करिए 2, 2, 4, 1, 5, 1, 2, 7। तो ये 57 250 दोनों तरफ टोटल बराबर आ रहा है। अब 2015 31 मार्च को ये तीनों बैलेंस लिखें। अब नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले 2015 31 मार्च के बैलेंस को आप इधर नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और 2015 का जो बैलेंस था वो तीनों मशीनों का बैलेंस हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है। ये यही बैलेंस है जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2015 के 1 अप्रैल को पहली मशीन का कुछ भाग बेच दिया गया। तो ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान दे दें। यहाँ ये कहा गया है कि 1 अप्रैल 2015 को पहली मशीन का 1/3 भाग बेच दिया गया है 3,000 रुपये में। यही यहाँ हिंदी मीडियम में कहा गया है, 1/3 भाग 3,000 रुपये में बेच दिया। तो बाई बैंक अकाउंट पहली मशीन का 1/3 भाग बेचा गया 3,000 रुपये में। सबसे पहले इस तरह से लिख लेना है। और दूसरी बात, आपको यहाँ भी अप्रैल है यहाँ भी अप्रैल है, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट PL निकालना होगा। बस ध्यान किस बात का रखना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर पूरी मशीन नहीं बेची जा रही है, सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा जा रहा है।
तो पहले 1/3 पार्ट कैलकुलेट कर लें रफ में। कैसे कैलकुलेट होगा? पहली मशीन का अमाउंट देखें यहाँ पर 24,975, इसको रफ में लिखें 24,975 को, और इसका 1/3 भाग कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट होगा? 3 से डिवाइड कर दो उसको। 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 × 3 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 8325। यानी इस मशीन का 1/3 भाग है 8325। यानी अगर इस मशीन को 8,325 रुपये में बेचा जाता है या उससे ज़्यादा में बेचा जाता तो फ़ायदा होता, लेकिन इसको कितने रुपए में बेचा गया? 3,000 रुपये में। तो 8,325 रुपये वाली मशीन को 3,000 में बेचा गया तो नुकसान हुआ। कैसे नुकसान, कितना पता चलेगा? इसमें से 3,000 घटा दो तो कितना रुपये बच रहा है? 5325। यानी कितने रुपए का नुकसान हुआ? 5325। ये मशीन का पार्ट बिक गया। इसके बाद ना तो कुछ नया ख़रीदा गया है ना ही बेचा गया है। लास्ट डेट 2015 है, 1 अप्रैल है, तो 2016 31 मार्च लास्ट डेट आ जाएगी। और वहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको तीनों मशीनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना होगा। ध्यान रखें पहली मशीन का भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि पूरी मशीन नहीं बिकी है, सिर्फ 1/3 पार्ट बिका है। अब ज़रा ध्यान दें आप 24,975 पर, कि 24,975 इसकी पूरी वैल्यू थी और इसका 1/3 कितना आया था? 8,325। तो इसमें से 8,325 रुपये वाली मशीन चली गई, तो बची कितनी? घटा देंगे इसमें से 16,650। यानी इसके अंदर अभी भी 16,650 रुपये की मशीन बाकी है। तो जो बाकी है उसी पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 16,650 का 10% निकालेंगे तो 1665 आएगा। दूसरा 17,550 का 10% निकालेंगे तो 1755 आएगा। और 9,500 का 10% निकालेंगे तो 950 आएगा। उसके बाद इन सबको ऐड करके बाहर लिखेंगे 0 6 7 10 23 4,370 आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे बाय बैलेंस CD फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 24,975 में से 1/3 पहले ही आप अलग कर चुके हैं। 16,650 बचा था, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था 1665। तो जिस पर डेप्रिसिएशन लगाया था उसी में से घटाएं। 16,650 में से 1665 आपको घटाना होगा बैलेंस निकालने के लिए। तो पहला बैलेंस आ रहा है 14,985, 14,985। दूसरा बैलेंस निकालेंगे 17,550 में से लेस करेंगे 1755। ये लेस करना है आपको। दूसरा बैलेंस आ रहा है 15,795। इसके बाद तीसरा बैलेंस आपको निकालना है 9,500। 9,500 में से 950 लेस करना है। तो घटने पे आ रहा है 8,550। इन तीनों को ऐड करके इधर बाहर करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 39,330 और ये वही बैलेंस है जो क्वेश्चन के लिए हमने आपको आंसर बताया था। अब आपको इसका टोटल करके बस बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। तो इधर का तो टोटल यही है 52025। इधर जोड़ेंगे 5 7 9 3 12 कैरी 1 3 3 6 3 8 10 का 0 कैरी 1 10 19 22
52,025 दोनों तरफ बराबर आ रहा है। बस इस बैलेंस को आगे ट्रांसफ़र करना है। 2016 1 अप्रैल यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD, ये बैलेंस आया है 39,330 और बस एक कंप्लीट लाइन खींच देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 डेप्रिसिएशन का आपके सामने कंप्लीट हो गया और आंसर इसका आपके सामने है 2016 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 39,330। इस क्वेश्चन के भी दो आंसर माने जाएंगे, एक तो ये आया हुआ बैलेंस और ये एक 1/3 पार्ट जो बेचा गया था उसका ये PL निकाला गया था हम लोगों ने 5,325। तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं, एक ये और एक ये। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी ठीक लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।